हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 10th के लिए। दोस्तों, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं दही वाली मंगमा के जितने भी मोस्ट वीवीआई जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आपके सारी जो परेशानी है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बउआ? दही वाली मंगमा। शायद ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ये कन्नड़ भाषा में थे, जिसके अनुवाद किए थे मस्टी बी आर नारायण ने किए थे। ठीक ना? लेकिन लेखक जो है, ये इसके लेखक है श्रीनिवास जी। ठीक ना? जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार एक जिला है जहाँ हुआ था, क्योंकि कोलार जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ, तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि कोलार जो है वो कहाँ का जगह था? वहीं के था। ठीक ने? तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। तो ये तो आप जान गए कि दही वाली मंगमा के जो लेखक है वो कौन है बउआ? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक ना? मस्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी ऑब्जेक्टिव, उनका भी जन्म हुआ था 1991 ही ईस्वी में, परंतु उनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल का हुआ था। ठीक ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून को हुआ था। ठीक है? श्रीनिवास जी, सॉरी, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोले थे कर्नाटक, कोलार एक जिला है जो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक ना? यहाँ से ज्यादा सोना ये सब निकाला जाता है। दही वाली मंगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो ये इसका लेखक, इसका अनुवादक किए थे, वो किए थे वी आर नारायणा, क्योंकि ये जो थे कर्नाटक का था। और कर्नाटक की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? कन्नड़। देखिए, हमारे देश में टोटल 22 प्रकार की भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। ठीक ना? तो इन सभी में से 28 राज्य है। ठीक, 28 राज्य है। अब उन 28 राज्यों में हर एक कोई अपना रख लेता है अपने राज्य के हिसाब से। जैसे गुजरात है तो गुजराती बोलता है, गुजराती में बात करते हैं। जैसे महाराष्ट्र है तो मुंबई जो है वो मराठी में बात करते हैं। जैसे अभी कर्नाटक जो था वो कहाँ से बात कर रहे थे? कर्नाटक। बंगाल है तो बंगला बात करेगा। इस प्रकार से है। ठीक ना? तो इसके अनुवादक समझ गए। करा कि मंगमा क्यों, क्या बेचती थी? मंगमा जो है क्या बेचती थी? तो बउआ मंगमा दही बेचती थी। ठीक ना? तो कहते हैं मंगमा का विवाद किससे हुआ? तो उसकी बहू नजम्मा से हुआ। बहू का नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? नजम्मा। ठीक ना? तो बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और मंगमा था ये सास। मंगमा की बहू का नाम क्या है? देखिए अगला पूछ दिया, नजम्मा। ठीक ना? अगला क्वेश्चन क्या है? मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। ध्यान रखिएगा। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो बताए थे कि कन्नड़ भाषा, क्योंकि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। लेकिन इसे हिंदी में कौन अनुवादित किए थे? तो वी आर नारायण जी। ठीक ना? ये बात आपको ध्यान में आ गई। हाँ, कहते हैं कि मंगमा जो है मिठाई किसके लिए लाती है? तो पोते के लिए ले आती है। किसका लेकर आती है? तो मखमल के लड्डू लेकर आती है, जिसका कीमत क्या रुपया रहता है? 8 रुपया रहता है। ठीक ना? 8 रुपये कीमत रहता है। मखमल के लड्डू लेकर आते हैं पोते के लिए। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर आते हैं? अपने पोते के लिए। ठीक ना? कह रहा बउआ कि मंगमा जो है कहाँ के रहने वाली है? तो एक अवधूर गांव के पास, अवधूर के पास एक गांव था। ठीक ना? तो वहां के रहने वाले थे कौन? मंगमा। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों की? क्योंकि मजबूरी था, इसीलिए मजबूरी के कारण, ये मजबूरी से किया था। ठीक ना? अमाई का कुआं कहाँ था? तो जब मंगमा जो थे वो दही बेचने कहाँ जाते थे? कर्नाटक की राजधानी बंगलौर जाती थी। अब बंगलौर जब जाती थी तो उसके रास्ते में एक कुआं आती थी, जिसका नाम था अमाई का कुआं। ठीक ना? हो सकता है कि मंगमा के रास्ते में आने वाले कुआं का नाम क्या था?
तो ध्यान रखिएगा अमाई का कुआं, ठीक है ना बउआ, ये तो आप समझ गए। अब वही कह रहा कि अमाई का कुआं कहाँ था, तो मंगमा के रास्ते में था, क्योंकि वो उसी से आती जाती रहती थी। यहाँ तक तो आपको आ गई। हाँ, कह रहा मंगमा है जो दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बंगलौर जाती थी। बेंगलुरु होता है, बेंगलुरु दे देंगे, कभी बंगलौर देंगे, इस प्रकार से देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बंगलौर है, बेंगलुरु है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलौर, ठीक ना। क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को मार ही डाल, पीट पीट, ए क्यों रे राक्षसी मतलब गुस्से में बोलते हैं, मंगमा बोलते हैं, क्योंकि अपने बेटे की पीट रहे थे, ठीक ना, वही कहते हैं क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही हो, ऐसा किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा, ठीक ना, अपने पोते के लिए कहा था। कह रहा कि नजम्मा जो है मंगमा की कौन थी, तो बहू थी। नजमा पूछा, नजमा मंगमा की कौन थी, तो बहू थी, ठीक ना। और अगर पूछेगा मंगमा नजमा की कौन थी, तो सास थी, ठीक। रंगपा कौन था, रंगपा एक जुगारी था, कहानी पढ़े हुए तो याद होगा, एक जुगारी था जो मंगमा से पैसे मांगते थे कर्ज के लिए, है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ जाता है। रंगपा कौन था बउआ, जुगारी था, ठीक ना, जुआरी था। मंगमा अपना पैसा, ये बहुत अच्छा कहानी था, और ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी, तो अपने माँ जी के पास, माँ जी के पास पैसा अपने जमा करते थे, ठीक। मंगमा का हाथ किसने पकड़ा, तो रंगपा ने पैसे के लिए पकड़ लिया था। मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो कर्ज मांग रहा था कौन, रंगप्पा। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा, तो इसने कहा मंगमा ने कहा कि घर वाले रहते भी हमें एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ये किसने कहा, मंगमा ने कहा था। फिर कहा मंगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे, तो वो मखमल के कपड़े थे, ठीक ना, मखमल के कपड़े। मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत, ए ब्लाउज नहीं बुआ, मिठाई होगा, कपड़े नहीं, ब्लाउज नहीं। मंगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे, मिठाई होगा, मिठाई, सॉरी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। वही तो गलत लिख दिया है, कंप्यूटर से गलत लिखा गया था, ठीक ना, कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा कि मंगमा ने अपने पोते के लिए मिठाई खरीद के लाते हैं, जिसकी कीमत 8 रुपये रहते हैं, ठीक ना, मिठाई मिठाई बनाए। मंगमा ने किसके लिख देते हैं, किसके, ठीक ना, किसके किसके मिठाई बनाए थे, तो मखमल के लड्डू लेकर गए थे, ठीक ना, जिसकी कीमत क्या थी, 8 रुपया। मंगमा के मखमल के मिठाई मिठाई की कीमत क्या थी, तो 8 रुपये थे, ठीक। मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा खाती थी पान और सुपारी खाती थी, ठीक ना, मंगमा क्या खाती थी, पान और सुपारी। बी आर नारायणा ने किस कहानी का अनुवादक किया, अनुवादक का मतलब होता है कि किसी एक भाषा है उसे अगले भाषा में अनुवाद करना, जैसे हम लोग हिंदी में क्या, जैसे अंग्रेजी रहता है तो उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, कभी कभी किसी के सामने अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं इंग्लिश वर्ड, हिंदी में लिख के दे देता है, उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता है ना, तो हो गया, वही अनुवाद करना, ठीक ना। तो बी आर नारायण किसका है, तो दही वाली मंगमा के, ठीक ना। दही वाली मंगमा पाठ के केंद्र में कौन है, तो मंगमा थी, मेन कौन है, मंगमा। आप शुरू कह ही रहा कि दही वाली मंगमा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आपको यही से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको आता था
तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ बउआ को आता है। और जो नहीं आता है उसका आप लोग कमेंट में जरूर बताते जाइएगा कि हाँ भैया अगला ये चैप्टर लाइए। और हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हम और मतलब कि ज़्यादा वीडियो बनाते जाए, ठीक ना, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए हम डेली वीडियो डालते रहेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दिल से।